चीन और जापान के बीच तनाव चरम पर है। वजह है ताइवान। चीन ताइवान को वापस लेना चाहता है और जापान खुलकर ताइवान का समर्थन कर रहा है। यही कारण है कि चीन और जापान एक दूसरे को पर कटाक्ष कर रहे हैं। चीन ने साफ कह दिया है कि आग से मत खेलो, जल जाओगे। ताइवान हमारा आंतरिक मामला है। जापान ताइवान के पक्ष में डटकर खड़ा है। जापान ने ताइवान की मदद के लिए सैन्य सहायता देनी भी शुरू कर दी है। ताइवान को जापान के समर्थन से चीन बौखला गया। इधर G7 स्टेट्स ने भी ताइवान को लेकर के चीन को चेतावनी दे दी। इससे चीन के एक राजनयिक जापानी प्रधानमंत्री का गला काटने की धमकी दे चुके हैं। तो आप समझ चुके हैं कि चीन और जापान के बीच तल्खी कितनी बढ़ चुकी है। अब चीन ने जापान को सीधी चेतावनी दी है। कहा है कि जापान को हमारा संदेश स्पष्ट है। जापान को अपने युद्ध अपराधों के लिए पूरी तरह से पश्चाताप करना चाहिए। चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाले अपने गलत और उत्तेजक बयानों और कदमों को फौरन बंद कर दें। इसके साथ ही ताइवान मामले पर आग से खेलना बंद कर दे, नहीं तो बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। चीन ने यह भी कहा कि जो लोग आग से खेलते हैं वो इस आग से तबाह हो जाते हैं। चीन ने जापान को धमकाने की कोशिश भी की है। इधर जापान के पीएम ने भी ताइवान पर कुछ कहा है। जापानी प्रधानमंत्री सनाई तकाइची ने संसद में कहा कि ताइवान के संबंध में हालत गंभीर है। हमें सबसे खराब हालात की आशंका को ध्यान में रखना चाहिए। इस दौरान उन्होंने ताइवान के आसपास रक्षा अभ्यास के दौरान युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैनात करने और चीन की ओर से की गई आक्रामक कार्रवाई का जिक्र किया। और अब आपको बताते हैं कि कैसे चीन और जापान के विवाद ने जन्म लिया। ताइवान पर जापान और चीन के बीच राजनयिक विवाद तब से छिड़ा जब जापान के पीएम ने कहा कि अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो ये जापान के लिए अस्तित्व को खतरे में डालने वाली स्थिति होगी। मतलब ये हुआ कि ताइवान का चीन के कब्जे में जाना जापान के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ऐसे में आत्मरक्षा के लिए जापान को सैन्य बल का प्रयोग करना पड़ सकता है। बस यही बयान चीन को नागवार गुजरा। इसके बाद चीन ने अपने मामलों में दखल का करार देते हुए आपत्ति दर्ज कराई। जापान को ताइवान से दूर रहने की हिदायत भी दी है। लेकिन जिस तरह के माहौल अभी दोनों देशों के बीच चल रहे हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शायद ये मामला और ज्यादा एस्केलेट हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी आकाश जायसवाल ने। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद। ये कड़क है।